साल एक नए युग की शुरुआत करने जा रहे हैं और सब इस बात को ज़रूर एक बार याद करो। ये दिन हमें 8 दिन गुरु जी से वरदान रूप में मिले हुए हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये 8 दिन तुम्हारी भक्ति को बढ़ाने वाले होंगे, तुम्हारी प्रेम की जो बेल है इसको चढ़ाने वाले होंगे और इन दिनों में तुम विशेष तौर पर राधा के और गोपियों के प्रेम को अनुभव कर सकोगे। तो उनके इस वरदान और आशीर्वाद के साथ आज फिर एक नए यज्ञ में शामिल होने का हम सबको मौका मिला है। ये प्रेम का जो भाव है बड़ा ही अनोखा भाव है जो ईश्वर ने प्रकट किया है। अनुभव में आता है कि ये प्रेम ऐसा है कि जिस घट में ये प्रकट हो जाए उसकी इतनी महिमा हो जाती है कि वो अतीर्थ को तीर्थ बना देता है, अपवित्र को महापवित्र बना देता है। सिर्फ हमारे हृदय में ये सच्चा प्रेम एक बार आ जाए तो फिर देखो कैसे प्रियतम अंदर से छलकने लगता है और स्वयं तुम एक चलता फिरता तीर्थ हो जाते हैं। अंदर की सारी अपवित्रता, सारी मैल धुल जाती है और एक पवित्र स्वरूप प्रकट हो जाता है। और ये भी देखना, परमात्मा रूखा सूखा नहीं है। कई बार हम लोग इस मार्ग पर चलते हैं तो बड़ी शुष्कता में आने की कोशिश करते हैं कि शायद परमात्मा बड़ा शुष्क है। परमात्मा रूखा नहीं है, वो है सत्य, चित्त और आनंद। और बड़ी प्यारी बात है, आनंद का स्मरण करो, कुछ मत करो, आनंद का स्मरण करो। आनंद का स्मरण करते ही अंदर आनंद प्रकट होने लगता है। आनंद घन परमात्मा, सिर्फ उसका स्मरण करो। चाहे तुम केवल आनंद का स्मरण करो, चाहे तुम गुरु का स्मरण करो, चाहे तुम किसी रूप में भी उस आनंद स्वरूप भगवान का स्मरण करो, महसूस करोगे आनंद प्रकट हो जाता है। इस प्रेम के 2 रूप हैं। इसका एक रूप है प्यास और एक रूप है तृप्ति। ये प्रेम के रूप हैं दोनों। जब तक नहीं मिला प्यास और मिलता है तो तृप्ति। पहले परमात्मा के लिए व्याकुलता हो, अंदर में तड़प जागे, व्याकुलता जागे, मेरे को पाना है। ऐसा नहीं कि हम निकले तो परमात्मा को पाने फिर किनारे बैठ गए। किनारे बैठने वाले का यहाँ काम नहीं। व्याकुलता होवे, डूबने का भाव होवे, हिम्मत होवे। आए हैं तेरे दर पे तो कुछ करके उठेंगे।
या तो हासिल हो जाएगा या मर के उठेंगे। ये नहीं आधा अधूरा कोने पे बैठा रहे, ये नहीं कि डरता रहे। पूरी आकुलता व्याकुलता जागनी चाहिए। अब देखो, व्याकुलता धन के लिए, पदार्थों के लिए, संबंधियों के लिए बहुत बार अनुभव की होगी, सब नहीं की है। अब प्रश्न ये आ जाता है, क्या हमने ईश्वर के लिए भी व्याकुलता को कभी अनुभव किया है? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमको अपने आप से पूछना है। क्या हम कभी भगवान के लिए तड़पे हैं? क्या हम कभी भगवान के लिए तरसे हैं? क्या किसी दिन हमको ऐसे लगा है कि मेरे तो प्राणी उड़े जा रहे हैं, अगर मैं नहीं मिल पा रहा हूं, मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं, मैं नहीं उनका दर्शन कर पा रहा हूं? ऐसी व्याकुलता क्या कभी हमने अनुभव की? रोने का दुख सबने महसूस किया होगा, किया है ना? जब रोते हो दुनिया में, किसी भी चीज के लिए रोते हो, रोने का दुख सबने अनुभव किया। रोने का सुख अनुभव किया है कभी? रोने का दुख क्या होता है? जब हम संसार के लिए रोते हैं, किसी भी भाव में आके, रोने का दुख है। वो दुख हम सबने अनुभव कर लिया, लेकिन क्या हमने कभी रोने का सुख अनुभव किया? रोने का सुख अनुभव होता है गोपियों को, रोने का सुख अनुभव होता है राधा को, रोने का सुख अनुभव होता है भगवान के भगत को। रोता भी है, दुखी नहीं होता। दुनिया वाले सोचते हैं जैसे हम दुखी होके रोते हैं, शायद भगवान का भक्त भी दुखी होके रोता होगा। नहीं, वो प्यारे को याद करके रोता है, प्यारे का प्यार याद करके रोता है। वो इस वेदना में भी आनंद की अनुभूति करता है। इस दर्द का अपना मजा है, इस दुख का अपना मजा है। इसीलिए ये प्रश्न पूछा जाता है, क्या तुमने रोने का सुख अनुभव किया कभी? कभी ये महसूस हुआ कि उसके लिए रोने में, उसकी याद में रोने में, उसके प्यार में रोने में कितना आनंद समाया हुआ है? उसके प्यार में व्याकुल होके भले शरीर सूख जाए, मुंह पीला पड़ जाए, आंखें रो रो के लाल हो जाएं, तो भी भक्त के दिल से पूछो, कहता है आनंद। दुख नहीं कहेगा, आनंद कहेगा। उसके प्रेम में रोने में बड़ा आनंद मिलता है। दुनिया में रोने में तकलीफ महसूस होती है, और भगवान का भक्त ये रोना भी मांगता है भगवान से। भगवान ये रोना भी मुझे दो, मेरी आंखें भी भिगाओ, मेरे हृदय में अपना प्रेम जगाओ, मेरे हृदय को भी व्याकुल बनाओ अपने लिए। प्यास, प्यास बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रेम में। जिस घट प्रेम ना संचरे, सो घट जान मसान। वो शमशान घाट मसाना हो गया। जिस घट प्रेम ना संचरे, अगर प्रेम संचरित नहीं हुआ, तेरा हृदय व्याकुल नहीं हुआ, तुझे वेदना नहीं जागी अंदर, तो जैसे शमशानी। ये वेदना जागनी बड़ी जरूरी है। इस प्रेम का अनुभव प्यास से शुरू होता है।
जोरों की प्यास, जबरदस्त प्यास, व्याकुलता, दीनता, घड़ी ना मिलते तो कलयुग होता, ऐसी फीलिंग आई अंदर में। देखो हम लोगों का जो ईश्वर के प्रति भाव है, हम क्या सोचते हैं? सुबह उठ के मैंने सूर्य को नमस्कार कर दिया, समुद्र के पास गए, समुद्र देवता को नमस्कार कर दिया, मंदिर में गए, भगवान जी को प्रणाम कर दिया। आप एक बात सोचो, ये आस्तिकता है, व्याकुलता नहीं। आस्तिकता तो है, आपके अंदर नास्तिकता नहीं है कि आप ईश्वर को मानते नहीं हो। हम कहेंगे आपके अंदर आस्तिकता है कि आप ईश्वर को मान रहे हो, जान रहे हो, देख रहे हो, उसकी विभूतियों को नमस्कार कर रहे हो, लेकिन व्याकुलता दूसरी चीज है। सात्विक होना और भक्त होना, ये दोनों एक बात नहीं होती है। अक्सर करके हम सात्विक व्यक्ति को भक्त कहते हैं संसारिक भाषा में। आपने भी अनुभव किया होगा, किसी को रोज मंदिर जाते देखिए, आप तो बड़े भक्त आदमी हैं। कोई सुबह सुबह सूर्य को नमस्कार कर रहा है, आप तो बड़े भक्त है भगवान के। कोई रोज मंदिर लोटी लेके जा रहा है, आप तो भक्त है भगवान के। भक्त नहीं है तो आस्तिक व्यक्ति है। भक्त कौन है? भक्त माना जिसको प्यास लगी है, व्याकुल है। व्याकुलता के सिवाय भगत नहीं कहलाता, तड़प के सिवाय भक्त नहीं कहलाता। गुरुजी कहते थे रोज मिलो गुरु से, पर तड़प के मिलो, तब तुम भक्त हो। ये नहीं ठंडे ठंडे आ गए, ठंडे ठंडे चले गए, मिल गए तो ठीक, ना मिले तो ठीक। कहते थे ये तुम्हारी गुरु भक्ति नहीं है। भक्त माना जब मिले, चाहे दिन में 10 बार क्यों ना मिले, तड़प के मिले, कद्र करता हुआ मिले, महसूस करके मिले कि शुक्र है भगवान का एक बार दीदार फिर हुआ, जान जा रही थी जैसे। तो इन दो बातों के फर्क को भी समझना है। आस्तिक होने को भक्त मत कहना, और भक्त के जीवन में आस्तिकता को ढूंढना मत। इस तरह के कर्मों की आस्तिकता, उद्धव जी ने यही गलती की थी। वो गोपियों के जीवन में आस्तिकता ढूंढ रहे थे। याद नहीं करती हो? भगवान को जानती नहीं हो, उनके ब्रह्म रूप का चिंतन नहीं करती हो, ऐसा नहीं करती हो, वैसा नहीं करती हो। गोपियां कहती हैं उद्धव जी, योग जोग हम नाहे, तुम गलती कर रहे हो, हम योग के योग्य ही नहीं है। किस योग की बात कर रहे हो? योग जोग हम नाहे, हम नहीं है उस योग के योग्य। हम तो प्रेम नगर की बंजारने, हम तो प्रेम नगर की बंजारने हैं, उसकी दीवानी है। हम ये व्रत नेम के बंधन क्या जाने, हमको थोड़ी आता है ये सब। क्या सिखाने आए हो हमें? भक्त को कोई रीत थोड़ी सिखा सकता है, और भक्त रीत से चल भी नहीं सकता है। प्यास लगी हो ना बहुत, अरे प्याऊ का पानी मत पियो, गंदा, चुप रहो तुम, पानी पीने दो। बड़ी प्यास से व्याकुल लाओ, फ्रिज से बोतल निकालोगे सीधा मुंह, अरे गिलास में डालो, अकल नहीं है क्या? गिलास दो, चुप रहो। भक्त प्यासा, भक्त और प्यास का एक सा है। जैसे बहुत प्यास है तो कोई एटिकेट्स नहीं रह जाते, ऐसे जब बहुत प्यास लगती है
तो कोई व्रत नेम के बंधन नहीं रह जाते, पूजा की रीत नहीं रह जाती। तो गोपियों के जीवन में उद्धव जी आस्तिकता ढूंढते हैं। गोपियां मना कर देती हैं, ये सब हमको करना भी नहीं आता और इस सब के पीछे हमको जाने का भी नहीं। ये मोहब्बत की बातें हैं उद्धव, बंदगी मेरे बस की नहीं है। यहां सिर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। और फिर तुम बात कर रहे हो, अरे इश्क वालों ने कब वक्त देखा। तेरी पूजा में पाबंदियां, जो तू पूजा बताने आया है, शराब और इश्क का झगड़ा तो आज जुगात से चला आ रहा है। शराब कहती है कर पंजिश नाना, और इश्क कहता है छोड़ महबूब का सूरत देखा सारे तीरथ हो गए। शराब और इश्क का झगड़ा तो है ही ना। तो ये आस्तिकता, ये किसी की प्यास नहीं है, ये सिर्फ उसके अंदर का एक आस्तिक भाव है। पर यहां चाहिए होती है प्यास। देखो सूखे तालों की हम बात नहीं करते, जिनके हृदय सूखे पड़े हैं, शुष्क पड़े हैं, सूखे ताल की बात नहीं करते हम लोग। हम बात करते हैं दिल वालों की, जिनका दिल भगवान के लिए पागल है, जिनके अंदर ईश्वर के लिए बड़ी व्याकुलता है, जो परमात्मा के सिवाय रह नहीं पा रहे हैं, हम उनकी बात करते हैं। ये जो श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद, जिसमें ये सब गीत आते हैं, वेणु गीत, प्रणय गीत, गोपी गीत, भ्रमर गीत, ये जो गीत आते हैं सारे, ये किनके लिए हैं? सूखे तालों के लिए नहीं है, वो नहीं समझेंगे, क्योंकि किसी कवि की रचना ही नहीं। बड़ी साधारण बातें गोपियों की, बड़ी साधारण बातें प्यार वालों की हैं। दो प्यार वाले बैठ के अपनी अपनी प्यास का वर्णन कर रहे हैं, बैठ के उस प्यास की बातें करते हैं जो उनको अनुभव में आ रही है, वो व्याकुलता जो उनको परेशान कर रही है। एक दूसरे को थोड़ा बता के दिल हल्का कर रहे हैं, ये उनकी बातें, सूखे तालों की बातें नहीं, वो नहीं समझेंगे। जिसके अपने हृदय में प्रेम का संगीत हो गया, जिसके अपने हृदय में ये प्रेम की भावनाएं होंगे, ये उनको समझ में भी आएगा, अनुभव में भी आएगा। उनको पता है ये प्यास क्या होती है। जिन्होंने नेह लगाया होगा उनको पता होगा ये प्यास क्या होती है। जिन्होंने दिलो जान से भगवान को चाहा होगा उनको पता होगा ये प्यास क्या होती है। जो किसी कारण से प्रीतम तक ना पहुंच पा रहे हों और प्रेम उछल उछल आ रहा हो, उनको पता होगा ये प्यास क्या होती है। एक बात देखना, वियोग के बिना संयोग का सुख भी अनुभव में नहीं आता। पहले जब प्यास जागती है तभी तो तृप्ति का आनंद आता है। बहुत प्यास में पानी शरबत और जूस से भी ज्यादा अच्छा लगता है। ऐसे जब हृदय में प्यास जागती है, अब गोपियों ने भगवान को देखा, गोपियों ने भगवान को सुना, उसके बाद क्या हुआ? उनका दिल उनके हाथ से निकल गया। यही हुआ। अब सारा दिन क्या होता है गोपियों के साथ?
आगे आगे धेनु, मुख में वेणु, पांव में रेणु, उनको बस वही वही दिखता है। यहां से जागी है प्यास। आगे आगे धेनु, गाय चलती, याद करो वेणु गीत में क्या था? पहली बात थी आगे आगे धेनु, मुख पर वेणु। कैसे चलते हैं भगवान? गायों के पीछे, आगे आगे धेनु, मुख पर वेणु, पांव में रेणु। यही झांकी सारा दिन गोपियों को दिखती है, दूसरा नहीं दिखता। प्यास जाग गई, भगवान के लिए तड़प जाग गई, उनको पाने के लिए व्याकुल हो गई। जहां तहां वही झांकी दिखती रहती, अब और कोई नहीं दिखता, वही दिखता रहता है। दिखता है फिर मिलता नहीं। बड़ी कृपा करता है भगवान, झलक दिखा दिखा, अनुभव करा करा प्यास को और बढ़ाता जाता है। देखें तुझे जितना भी बढ़ती है प्यास है। ये प्यास कैसे बढ़ गई? क्योंकि वो धेनु वाला, वो वेणु वाला, वो रेणु वाला थोड़ी थोड़ी देर में झलक दिखा जाता है, ध्यान में आके झलक दिखाता है। क्योंकि ऐसे बाहर से दृष्ट हो जाए तो सबको नजर आए, और किसी को नजर आ नहीं रहा, खाली अपने भक्त को झलक दिखाता है ध्यान में आके। मेरे ध्यान में आने वाले, और ध्यान में आता है तड़पा देता है, ध्यान में आता है प्यास जगा देता है। गोपियों ने इस बात को जीवन में बड़ी अच्छी तरह अनुभव किया कि वियोग के बिना संयोग का सुख अनुभव में नहीं आता है। अच्छा, अब देखो ना, भगवान हमारी तरफ देखे, उससे हमारा क्या प्रयोजन सिद्ध होता है? हम ही देखते हैं, हम कईयों पे नजर रखना चाहते हैं, नजदीक करना चाहते हैं, पास बुलाना चाहते हैं, बाद में बात भी करते हैं, अरे ये व्यक्ति दूर क्यों भागता है, करीब आए और इसको रंग लगे। भगवान तुम्हें देखे, इससे तुम्हारा क्या प्रयोजन सिद्ध होता है? जब तक के तुम्हें ये अनुभव में ना आ जाए कि भगवान मुझे देख रहा है। अब छिप छिप के कोई आशिक अपने प्रेमी को देख रहा है, बस में जा रहा है, ट्रेन में जा रहा है, पर मजा तब तक नहीं आएगा जब तक अगले को पता चले ना कि वो देख रहा है उसको। भी समझो यही कोई लड़की बोलती है, फलाना लड़का पूरा सत्संग मुझे देख रहा था। हम कहते हैं तेरे को कैसे पता? अब पता चलने पे प्रतिक्रिया है ना। भगवान तुम्हें देख रहे हैं, भगवान तुम्हें चाहते हैं, भगवान तुम्हें प्रेम करते हैं, तुम्हें पता भी तो होना चाहिए। मुश्किल क्या हो जाती है? मुश्किल ये हो जाती है कि हमें ये पता ही नहीं चलता कि भगवान हमें प्रेम करते हैं। प्रयोजन वहां सिद्ध होगा जहां तेरी नजर भी उन पे पड़े और तू समझे। गोपियों ने समझा है, अगर कृष्ण ने बांसुरी बजाई उन्होंने समझा, अगर कृष्ण उनको देखता है तो उन्होंने समझा, तब तो इनके अंदर प्यास जागी। तो केवल भगवान मुझे देखे इससे मेरा प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। मैं भी देखूं, मुझे पता हो वो मुझे कितना प्यार करता है, मुझे एहसास हो अगर मैं उसका प्रेमी हूं वो भी मेरा प्रेमी है। एहसास में मेरे ये बात आनी चाहिए। अगर ये बात मेरे एहसास में नहीं आई, प्यारे का प्यार करना भी मेरा कोई अर्थ सिद्ध नहीं करेगा। प्यारा तो करता रहेगा प्यार।
भगवान कृष्ण दुर्योधन को भी प्यार करते हैं। आज हम इस स्थिति पे खड़े होकर समझ सकते हैं, संधि कराने अर्जुन के लिए नहीं गए, दुर्योधन के लिए गए। पर क्यों नहीं बात आई शास्त्रों में? क्योंकि दुर्योधन ने अनुभव ही ना किया उनका प्यार, जतलाया भी ना, बतलाया भी ना। शास्त्र कहते हैं दुर्योधन दुर्बुद्धि था, भगवान ने भी उसको समझाना चाहा, नहीं समझा, भगवान ने युद्ध करा के काम खत्म कर दिया। नहीं, दुर्योधन के लिए भी प्रेम है भगवान के अंदर, लेकिन दुर्योधन का अर्थ सिद्ध नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दुर्योधन को पता ही नहीं भगवान मुझे प्यार कर रहे हैं। अब यहां फिर अपने से एक बात पूछना, क्या तुम्हें ये अनुभव है भगवान तुम्हें प्यार करते हैं? गुरु तुम्हें कितना दिल से चाहता है, क्या तुमने दिल में वो महसूस किया? नहीं महसूस किया अगर, तो काम नहीं बनेगा। महसूस करो। वो महसूस हृदय से करना है, हृदय का भीगना जरूरी है। भगवान तुम्हें देखता है, तुम भगवान को देखो। अब समझो हम सामने देखते हैं, कैमरा है, सामने देख रहे, खींच ले, ये प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ। मतलब मेरे को कोई स्वार्थ पूरा हुआ तो प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ मेरा, पर जब मैं उनके प्यार को अनुभव कर पाऊं तो मेरा प्रयोजन सिद्ध होता है। परस्पर दो चंदा दो चकोर, प्रेम ये कहता है दोनों चंदा और दोनों चकोर। ये नहीं तुम चंदा मैं चकोर, मैं तुम्हारा रस पिए जा रहा हूं। चंदा को पता ही नहीं कौन रस पिए जा रहा है। चंदा अपना चमक रहा है ऐसे ही नॉर्मली, कोई आया रस पी के चला गया, चंदा को पता ही नहीं। अरे ये ऐसा चंदा है जो चकोर के लिए ही तो चमकता है, जिसकी चांदनी छिटकती है अपने चकोर को देख के, चकोर के लिए छिटकती है। और चकोर उसका तो जीवन ही चंदा के लिए। मजा तो इसमें आएगा ना जब चकोर को भी खबर हो चंदा की, चंदा को भी खबर हो वे चकोर की। ये नहीं कि हम आए, अब वो विवेकानंद कहता है तुमने भले प्यार किया नहीं किया, मैं तो आया, मैंने तो वाणी सुनी, नहीं। पर जब बाद में पूछा, कहता है मुझे पता है, इग्नोर करने के लिए भी तो देख रहे थे। इसका मतलब चंदा को खबर है मेरी, चकोर को शांति तक है खबर है ना। चकोर को मेरी खबर है, चंदा जानता है, और चकोर जानता है चंदा को मेरी खबर है, दोनों को खबर हो गई। ये नहीं चकोर अपना रस पी के चला गया, मेरा तो काम निकल गया, तुमने कस खाई, तुमने नहीं देखा तो नहीं देखा, मैं तो देख के चला गया, मैं तो प्यार कर गया। अब पागल है क्या? प्यार में ऐसी तृप्ति कभी नहीं आती। प्यार कहता है अगर मेरा प्यार है तेरा भी होना चाहिए। अगर मैं तुझे देखता हूं मोहब्बत की निगाहों से, तेरी कलाई खुलनी चाहिए मेरे लिए, तेरी चांदनी छिटकनी चाहिए मेरे लिए, तेरा नूर बरसना चाहिए मेरे लिए, तेरे लाड़ बरसने चाहिए मेरे लिए। वरना क्या फायदा हुआ चकोर का भाई? परस्पर दोनों तरफ से प्रेम होवे ना, एक तरफा प्यार को हम क्या करेंगे? दोनों तरफ से प्यार होना चाहिए। अब देखो, एक होते हैं चकवा और चकवई, है ना, चकवा चकई होते हैं, वो कभी नहीं मिलते, उनके जीवन में वियोगी वियोग रहता है, बड़े दुखी रहते हैं, रोते रहते हैं, मिलते कभी नहीं। एक सारस होते हैं, उनके जीवन में कभी वियोग ही नहीं होता, संयोगी संयोग। दोनों को प्रेम का नहीं पता, ना वियोग केवल है वहां अनुभव है प्रेम का, ना केवल संयोग है वहां अनुभव है। कई ज्ञानी बोलते नित्य संयोग,
नित संयोग तो वहां बैठ जाओ ऐसे करके, नित संयोगी हो जाए। मजा क्या, प्रेमी प्रीतम हो जाए, प्रीतम प्रेमी हो जाए, दोनों अनुभव करें ना। इधर राधा बनी है श्याम मोहन के जुदाई में, उधर मोहन बने राधा वियोगन की जुदाई में। यही तो प्रेम का मजा लिया। प्रियतम प्रेमी हो जाता है, प्रेमी प्रीतम हो जाता है, फिर बदल जाता है। फिर प्रेमी प्रेमी हो जाता है, प्रीतम प्रीतम हो जाता है, फिर बदल जाते। तू भी तू बन, मैं भी तू बन, नहीं तू बन, मैं बनूं, फिर मैं तू मैं। प्रेम में ऐसा मजा आता है। कभी मैं प्रेम प्रकट करूं, कभी तुम जाहिर करो, कभी मैं तुम्हारे लिए गाऊं, कभी तुम मेरे लिए गाओ, कभी मैं तुम्हारे लिए नाचूं, कभी तुम भी मेरे लिए नाचो। मजा तो इसमें ना, जब प्रेमी को ये पता चल जाता है कि ये प्रियतम को पता चलता है ये मेरा प्रेमी, तो वो उस पर अपना सब कुछ न्यौछावर करके खुद उसका प्रेमी बन जाता है। ज्ञान कहेगा खुद आशिक, खुद माशूक, सब तो बात की स्थिति है, और ठीक है एक समय अनुभव कर ली, लेकिन जीवन तो प्रेम में जिया जाता है। हम लोग खुश होते थे, कभी गुरु की तरफ से कोई बात सामने आती थी, खुशी आती थी। भाई कभी बढ़ के उन्होंने बुलाया, कभी तो हमने कहा भगवान आए मिलने बैठे हैं आपसे थोड़ी देर, कभी वो कहते थे आओ मैं याद कर रही हूं, मजा आता था। कभी तो हम बुलाएं हमारे पास आओ, कभी उनका फोन आता था हम आ रहे हैं। तो प्रियतम की तरफ से जब पहल होती है ना, कभी तो हम कहें हमारा मन है हम गले लग लें, और कभी हम जाएं तो वो ऐसे करते थे आओ मेरे बच्चे आ गए, तो कितना अच्छा लगता था। प्रियतम ने प्रेम जताया, करके इशारा पास बुलाया। कभी दिखता था जैसे इतना लाड़ करते थे, इतनी बातें करते थे, लगता था इनको हमारी जरूरत है क्या। और कभी इतनी बेरुखी, हम कहते थे नहीं नहीं हमको आपकी जरूरत है। तो मजा आया ना इस खेल में, कभी प्रीतम प्रेमी बन गया, कभी प्रेमी प्रीतम बन गया। तो मजा तो इसमें, आनंद तो इसमें कि परस्पर दो चकोर दो चंदा। कभी चकोर बन के मजा लेता है, कभी चंदा बन के मजा लेता है। अब गोपियों के प्रेम की तरफ आ जाए। गोपियों ने कृष्ण को सुना, देखा और सीधा घर का त्याग करके चली गई हैं, ऐसा नहीं हुआ। सबसे पहले गोपियों ने कात्यायनी देवी की पूजा की। कात्यायनी देवी की पूजा क्यों की? अपने प्रेम को सशक्त बनाने के लिए। उपासना के भाव के बिना प्रेम अशक्त है। प्रेम हो अंदर उपासना का भाव, आर्त भाव, दीनता का भाव, अगले में पूज्यता का भाव, आस्था, श्रद्धा, ये सब चीजें। जहां उपासना का अभाव होगा प्रेम अशक्त है। गोपियों ने अपने प्रेम को सशक्त बनाया, कात्यायनी देवी की उपासना कर ली। उससे क्या हुआ? प्रेम समर्थ हुआ, शक्तिशाली हुआ, और भगवान कृष्ण ने उनको स्वीकृति दे दी, घर से आने की स्वीकृति दे दी। आप में से समझो किसी को घर में कोई दिक्कत है, या मान लो नहीं भी, ऐसे ही भाव आ जाता है, हम तो जाके गुरु के पास रह जाते हैं, घर में लड़ भिड़ के निबेड़ा करके आप आ गए, हम तो आ गए, हम तो बस आपके हो गए, हम तो अब यहीं रहेंगे। समझो आप में से कोई व्यक्ति ऐसा करता है। आए, हम कहते हैं भाई हम तो यहाँ किसी को रखते नहीं, ओहो अब कहाँ जाएं, मुड़ के घर जा नहीं सकते, हम तुम्हें रखते नहीं, क्या होगा तुम्हारा?
फंस गए बीच में। गोपियां तक्कड़ नहीं मचाती, संभाल के। ये मार्ग प्रेम का, वासना का मार्ग नहीं है। वासना के अंधे लोग तो यूं ही त्याग करके दौड़ लेते, गोपियां भी दौड़ लेती, नहीं दौड़ी। पहले प्रेम को सशक्त बनाया, भगवान कृष्ण की स्वीकृति, हामी। भाई लड़की भागने को तैयार है, घर से लड़का हामी तो भरे, मैं तेरे साथ भागूंगा, ले चलूंगा। वो घर छोड़ के भागा, टैची लेके सड़क पे खड़ी है, लड़का आया ही नहीं। दो प्रेमी गए कूदने, बोला सुसाइड कर लेते, लोग मिलने नहीं दे रहे, मर के मिल जाएंगे। जैसे ही लड़की कूदी, लड़का अपना पीछे हो गया 2 कदम। बेचारी की जीवन भी चली गई, जान भी चली गई, लड़का धोखा दे गया। पर माई होशियार थी, कहती है मैं जानती थी तू ऐसा करेगा, मैं पैराशूट लाई, चलो बच गई वो तो। पर समझो प्रीतम की तरफ से इशारा ना हो, स्वीकृति ना हो, यस ना हो, तो त्याग किसी काम का नहीं। हम सारी दुनिया को छोड़ते हैं, पर मेरा प्यारा तो मेरा बने। प्यारा मुंह फेरे बैठा है, तुम दुनिया छोड़ा है, तुम कहां जाओगे। गोपियों ने उपासना से अपने प्रेम को शक्तिशाली बना के भगवान की हामी भरवाई कि गोपियों मैं भी तुम्हारा हूं, गोपियों तुम आ जाओ। अब भगवान ने बंसी बजा के बुलाया हुआ है, फर्क है। उपासना में शक्ति पैदा की और भगवान को स्वीकृति देनी पड़ी। वासना होती तो छोड़ के भग लेते। गोपियों के जीवन में कठिन तप है, कठिन साधना है। ये वासना का मार्ग नहीं कि मेरा स्वार्थ पूरा हो, मेरा सुख पूरा हो। देखो वासना में और साधना में अंतर है, थोड़ा सा अंतर है, इसलिए लोग समझ नहीं पाते। वैसे थोड़ा सा शब्दों में, वैसे बहुत बड़ा। वासना कहती है मेरी सुख पूर्ति, अपने को सुख पहुंचाने के लिए जो साधन किए जाएं वो वासना, और अपने प्यारे को सुख पहुंचाने के लिए जो क्रिया की जाए उसका नाम प्रेम, उसका नाम साधना, उसका नाम भक्ति, उसका नाम है प्रेम, निष्काम प्रेम। गोपियों ने भगवान की वंशी सुनी। वंशी सुनी तो केवल वंशी नहीं सुनी, देखो ध्यान देना। वंशी देखो सारे माध्यम में, ढोलक है चांटे खा के बजती, वो मजीरा है वो आपस में टकरा टकरा बजता है ना। सारे वाद्य यंत्र पीटे जाते हैं। बांसुरी, बांसुरी प्राणों की शक्ति से बजती है, और इसीलिए बांसुरी दिल की बात कहने का बड़ा अच्छा माध्यम है। भगवान ने बंसी नहीं बजाई, जिनके अंदर भगवान के लिए भाव नहीं था उनको लगा भगवान बंसी बजाता है, कृष्ण बंसी बजाता है, नंद जी का छोरा बंसी बजाता है, हाँ हाँ बंसी बजाता है, जाओ। गोपियां क्या सुनती हैं? गोपियों ने यही बांसुरी सुनी है, लेकिन सुनने में क्या सुना गोपियों ने? गोपियों ने सुनी कृष्ण हृदय की पीड़ा। गोपियों के कान में वंशी की आवाज पहुंची, व्याकुल हो गई, कहती है कृष्ण व्याकुल हो रहे हैं, हमें पुकार रहे हैं, हमारे बिना उनका दिल नहीं लग रहा, हमें जल्दी पहुंचना चाहिए, दौड़ो। व्याकुलता, कृष्ण के हृदय की व्याकुलता गोपियों ने सुनी और कहती हैं इतनी करुणा, इतना प्यार, कृष्ण इतनी करुणा से पुकारे जा रहे हैं, पुकारे जा रहे हैं, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, चलो। और क्या किया गोपियों ने? अब जाने के लिए क्या करें? प्यारे के हृदय की पीड़ा शांत करने के लिए क्या करें?
घर छोड़ो, समाज छोड़ो, लज्जा छोड़ो, आन बान छोड़ो, बाल बच्चा छोड़ो और अपने आप को प्रेम की आग में स्वाह करो, क्योंकि प्रीतम व्याकुल है। याद रखना, गोपियां अपना मजा लेने घर से नहीं निकली हैं, अपने प्यारे को सुख पहुंचाने के लिए घर का त्याग किया। मजे लूटने नहीं निकली दुनिया के जैसे आवारा लोग निकलते। ऐसे नहीं कि किसी के पीछे अपना सुख लेने के लिए। हमारे प्यारे को हमारे बिना कष्ट हो रहा है, अरे प्यारा पुकार रहा है, उसको चैन नहीं पड़ रहा हमारे बिना। उस व्याकुलता के पीछे गोपियां भागी। दर्द सुना, प्यारा मेरा दर्द सुने, ये तो सारे ही बोलते हैं। कोई समर्थ भक्त निकलता है जो प्यारे के प्राणों में बहने वाली पीड़ा को समझ पाता है। मेरे प्यारे के प्राणों में क्या चल रहा है, मेरे प्यारे के मुख से जो निकल रहा है उसके पीछे उसका दर्द कौन सा है, उसकी तकलीफ क्या है, वो क्या चाहता है मुझसे। उस चक्कर में मैं अपने आप को बदल डालूं, मेरे प्यारे को तो शांत करूं, उनको तो सुकून दूं, उनको तो सुख दूं। गोपियां इस चक्कर में घर से निकली, अपने लिए नहीं निकली। तुम बोलो आधी रात को अपना सुख लेने निकली ना, प्यारे को सुख देने निकली हैं। बड़ा अच्छा कैरेक्टर है गोपियों का, समझना पड़ेगा ध्यान से। बहुत ऊंची प्रेम आचार्य हैं गोपियां, इनसे शिक्षा लेनी पड़ेगी। प्रेम का स्वरूप जो गोपियों ने प्रकट किया है, कोई नहीं प्रकट कर सकता। आधी रात को प्यारे को सुख देने चाहिए। व्याकुलता है इस चीज की नहीं कि मिलन के बाद हमें सुख होगा, व्याकुलता इस चीज की है हमारे मिलन से प्यारे को सुख होगा। बड़ी पीड़ा है उसकी बांसुरी में, उनको वो दर्द समझ आ रहा है और ज्यादा देर अपने प्यारे को दर्द में देख नहीं सकती, इसीलिए सुबह के इंतजार ना की, रात को निकल पड़ी। अब एक बात और देखो, चीर हरण की लीला की जरूरत पड़ गई। गोपियों ने त्याग किया, लेकिन ये त्याग उनके दिल से त्याग था, बाहर का त्याग नहीं था। चीर हरण किसको बोला? आवरण बाहर का हटे। असल में भगवान ने देखा गोपियों ने अपने दिल पे पर्दा डाला हुआ है। अब भाई एक सांसारिक मिलन में भी बाहर का आवरण हटाना पड़े तब मिलन होता है। भगवान ने देखा गोपियों के दिल पे आवरण पड़ा हुआ है और जो उनके हृदय में प्रेम रूपी हीरा है ना, उसको वो दिल की संदूक में बंद किए बैठी। क्या किया भगवान ने? उनके हृदय पर पड़ा पर्दा उठाया कि ये प्रेम का हीरा दमक उठे, ये अपनी चमक फैलाए और गोपियों के अंदर प्रेम जाग उठे। ये चीर हरण की लीला ये हुई, बाहर का चीर नहीं, दिल पर पड़ा हुआ आवरण भगवान हटाता है कि हमारे हृदय में जो उनके लिए प्रेम है वो जगमगा उठे। पर्दा ही तो पड़ा हुआ था, हम सबके दिल पर पर्दे नहीं थे। भगवान ने आके पर्दा हटाया कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्रेम है, वो हीरा दमकने दो, मेरे प्रति प्रेम प्रकट होने दो। मेरे लिए जो प्रेम तुम छिपाए बैठे हो और उसको जाहिर होने दो। क्यों छिपा रखा?
क्यों मेरे प्रेम को प्रकट नहीं होने दे रहे हो? मेरे उस प्रेम को जगमगाने दो अंदर से। सोचीरण की लीला की जरूरत पड़ी, अब ध्यान दो, गोपियां साधारण स्त्रियां नहीं दिखती हैं, बड़ी साधारण स्त्रियां ग्वार हैं, लेकिन गोपियां साधारण स्त्रियां नहीं हैं, क्योंकि भगवान ने इनके साथ विहार किया है, प्रेम किया है ना, भगवान ने साथ किया है, विहार किया है इनके साथ। अब जब विहार शुरू हुआ, भगवान ले चले रास में, विहार करने ले चले, वहां काम आ गया। अब इस काम की बड़ी टेढ़ी चाल है। मन में पहले होती है वासना, फिर इंद्रियों के साथ विषयों का संयोग, फिर उस सुख का अभिमान आ जाता है, उसको कहते हैं काम। पहले वासना का संकल्प होता है, या हम कह सकते हैं काम उत्पन्न होता है वासना से, इंद्रियों के संयोग से पलता है और आखिर में काम बन के रह जाता है। यही तो काम है। अब ये काम कहीं भी आ जाता है, जहां सुख का अभिमान होने लगता है, वो काम कहलाता है। अब चले तो भगवान से प्रेम करने, रास्ते में क्या आ गया? मैं भगत ही इतना योग्य हूं, मुझे ही भगवान प्यार करते हैं। देखा, भगवान ने भी पूछा, कल तू नहीं आया था, ये हो गया काम। जब तुम्हें अपने सुख का अभिमान आने लगा, कच्चा प्यार है जिसमें हम मैं करते रहते, मैं ऐसा मैं वैसा, मेरे ही अंदर भगवान, मुझे तो मिले पड़े, मुझे तो आनंद। कच्चा प्यार है। सच्चा प्रेम ये अनुभव नहीं करेगा। अब मजा क्या हुआ? भगवान गोपियों के साथ नाचने लगे। हाथ नाचते हैं नोटों के साथ, जीभ नाचती है रस के साथ, इस चीज का स्वाद आ जाए, देखा जीभ सांप की तरह लपलपाती है, जीभ नाचती है स्वाद के साथ। भक्त नाचता है भगवान के साथ। अपने जीवन में ये भाव जरूर पूरा करना, भगवान के साथ नाचने का, वरना अरमान रह जाएगा, सारी दुनिया के साथ नाचा, भगवान के साथ नहीं नाचा, अफसोस रह जाएगा। जरूर नाचना भगवान के साथ, दिल खोल के नाचना, अपने प्रेम को प्रकट करना, क्योंकि सारी इंद्रियां नाची हैं संसार के किसी ना किसी विषय के साथ। अब हृदय में प्रेम जागे, भक्ति जागे, तो नाचे भगवान के साथ। भगवान के संग ना नाचा तो जीवन व्यर्थ चला गया। भगवान की दरबार में ना नाचा तो जीवन व्यर्थ चला गया। भगवान के लिए ना नाचा तो लानत है तेरे ऊपर, क्योंकि दुनिया में तो सबके साथ नाच नाच के आया। आंखें नाची रूप के साथ, नाची नहीं नाची, नाक नाची खुशबू के साथ, सब पता चलता है, गजरे की खुशबू, परफ्यूम की खुशबू। कान नाचे मनपसंद धुनों के साथ, नाचे और नहीं नाचे। अब भगवान नाचने लगे गोपियों के साथ।
भगवान नाचे। बड़ा एक सुखद वातावरण मिला। सुख का वातावरण होते ही गोपियों के अंदर अभिमान जागा। सुखद वातावरण है ना। नजर देखो, ग्वाल बाल रहते हैं भगवान के साथ। जब वो जाते हैं ना जंगल में भगवान के साथ, फल देखते हैं, फूल देखते हैं, पत्तियां देखते हैं, दाएं देखते हैं, बाएं देखते हैं, चारों तरफ देखते हैं। यशोदा मां पूतना देखती है। जो भीड़ कृष्ण से मिलने आती है, भीड़ भाड़ देखती है, सारा कुछ देखती है। गोपियां भी देख रही हैं, पर क्या देख रही हैं? गोपियों की आंख दूसरों पर तो नहीं है। ग्वालों की आंख दूसरों पर गई, यशोदा मां की आंख भी दूसरों पर गई। गोपियों ने भी देखा पर दूसरों को नहीं देखा। गोपियों की आंख अपने पर गई। अब एक सिद्धांत है, मित्र के साथ है, दाएं बाएं देखे कोई अपराध नहीं, देख सकता है, दिखा भी सकता है। कोई वो दुकान दे, कोई वो शर्ट दे, कोई वो फलानी चीज दे। मित्र के साथ चले, इधर उधर देखे कोई अपराध नहीं। माँ बच्चे के साथ चले, इधर उधर देखे कोई अपराध नहीं। पर पत्नी पति के साथ चले, स्त्री चले अगर, और वो दाएं बाएं देखे, बड़ा अपराध मानते हैं। बहुत अपराध माना जाता है स्त्री का दूसरी तरफ देखना। गोपियों ने भगवान को कांत भाव से भी भजा। चलो दूसरों की तरफ तो इनकी नजर नहीं है, पर इनकी नजर अपनी तरफ चली गई। भगवान को वो भी एक अपराध महसूस हो गया। गोपियों के मन में ख्याल आता है, उनको अपने सौभाग्य का मान और मद हो जाता है। सौभाग्य मिला है ना, भगवान के साथ विहार करने का सौभाग्य मिला है। वाह भगवान, तुम क्या नहीं, पहले तो ये बोला, अब क्या आ गया, हम भाग्यशालिनी। क्यों? कृष्ण मेरे ठीक है, कृष्ण ने मुझे बुलाया है, कृष्ण मुझे प्यार करता है। अब इनकी नजर सबसे हट गई और अपने पर चली गई। सबसे आंख हटी, यहां तक कि जिसके लिए घर का त्याग करके आए, दुनिया का, समाज का त्याग करके आई, ये काम बड़ी गंदी चीज है, बीच में आ गया। अब अपने में सुख मिलने लगा। हम भाग्यशालिनी, हम बहुत अच्छी, हमारे लिए तो कृष्ण भी व्याकुल। सौभाग्य का हुआ मान और चढ़ गया मद। कैसा हुए प्रेमी? प्रेमी की नजर प्रियतम से नहीं हटनी चाहिए। ज्ञानी माना, भाई ज्ञानी अपना आप देखेगा। संसारी माना, संसार देखेगा और कुछ नहीं देखेगा। भक्त माना, भगवान को देखेगा और कुछ नहीं देखेगा। लेकिन सबको इतनी परिभाषा समझ आती है कि भक्त भगवान को देखेगा और नहीं देखेगा, लेकिन ये भूल जाते हैं अपने को भी नहीं देखेगा। यहां गोपियों का मन हटके भगवान से और अपने में चला गया। नए नए में तो माओ हम भाग्यशाली, ये वो सब ठीक है, पर अभी विहार के समय, भगवान के साथ के समय चिंतन छूट गया भगवान का। अंदर से तुम मान में आ गए, मद में आ गए, उनकी कृपा भूल गए। उन पर दृष्टि डाले डाले शुक्राने गाओ कि इनकी कृपा ने मुझे सौभाग्यशाली बनाया।
इनकी कृपा ने मुझे प्रेम के योग बनाया। इनकी कृपा दृष्टि ना होती, इनकी नजर ना पड़ती, मैं कहां होता। लेकिन भगवान को तो उन्होंने बाहर कर दिया। बाहर से बाहर नहीं किया, रास में शामिल है कृष्ण जी, पर अपने अपने मन में इनको काम आ गया। कौन सा काम? सुख। मत आ गया, मान आ गया। ये भी एक प्रकार का काम सुख है। जब अपने गुणों पर हमारी दृष्टि टिक जाती है, ये भी एक प्रकार का भोग हो गया। अरे भगवान की शरण आओ, अपने को बिल्कुल भोगे वस्तु करके प्रकट कर दो। जैसे एक प्रेमी गाती थी भगवान की, भगवान तू मेरे घर कब आएगा, मैं साग बन जाऊंगी, मैं डोडा बन जाऊंगी, मैं मयूर बन नाचूंगी। तो अरे तुमको प्रेम है, तुम अपने आप को प्रकट कर दो। तुम उनकी वेदना शांत करने आए थे ना। अपने आप को भक्त ऐसे बिल्कुल भोग्य वस्तु बना के आगे रख देता है कि भगवान तुम्हें सुख मिलता है हम नाचती हैं, तुम्हें सुख मिलता है हम गाती हैं, और यहां तो भगवान ही गायब हो गए बीच में से। जिनके लिए आई थी उनको भूल के मन में मान आ गया। हम सुंदर, हम प्यारी, हम भाव वाली, कृष्ण भी हमारा दीवाना, व्याकुल हुआ हमारे लिए, बुलाया है हमको खास। ये कहानियां शुरू हो गई। भगवान देख रहे हैं, अंतर्यामी जानते हैं अंतर घट के भाव। जो भगवान तेरे हृदय की भक्ति प्रेम को जानता है, वो तेरे हृदय में आए काम वासना को भी तो जानता है। जो भगवान तेरे अंदर आई भक्ति को जान रहा है, क्या वो भगवान तेरे अंदर आए काम सुख को नहीं पहचान रहा? भगवान पहचान गए। बेचारे खड़े देख रहे हैं, इन सबको तो मैं याद ही नहीं हूं, आई मेरे लिए, और नजर इन सबकी अपने अपने पर। खड़े हो गए देखने। कभी कभी भक्त तमाशे करते हैं, भगवान देखने के लिए खड़े हो जाते हैं। देखें होश आता है नहीं आता है। आ जाए होश तो ठीक है, नहीं आ जाए तो करे कोई लीला। भगवान भी दृष्टा होके खड़े देख रहे हैं, और एक गोपी के नहीं, सारी गोपियों के मन में भाव आ गया। सबके अंदर अभिमान जागने लगा। सबको बड़ा सुख आ रहा है सोच सोच के, वाह हम क्या नहीं, वाह हम क्या नहीं। सबके अंदर ये भावना चल रही है। और देखो, एक बार दृष्टि भगवान से हट जाए ना, दूसरे में चली जाए फिर भी आसान मोड़ के भगवान में लगा लो। ये जब अपने में चली जाए, फिर लौटा के भगवान में लगानी बड़ी मुश्किल हो जाती है। ये भी अनुभव करना। अपने में चली जाए, मैं क्या नहीं हूं, मैं क्या नहीं हूं, फिर इस आंख को वापस लाना बड़ा मुश्किल होता है। कभी अपने में मत जाने देना इस आंख को। सबकी दृष्टि अपने में चली गई। अब भगवान किनारे खड़े सोच रहे हैं, चलो भाई और देख लो थोड़ी देर अपने आप को, और ले लो सुख अपने आप को शाबाशी देने का, और अपने आप को निहार लो थोड़ा सा। क्योंकि सबने आंखें बंद कर ली हैं और अपने अपने को सहलाने में लगी हैं, प्यार करने में लगी हैं, अपने मान और मद में लगी हैं सब। भगवान किनारे खड़े हो गए, चलो भाई गोपियों
थोड़ी देर और देख लो अपने को, नहीं तो फिर हम ही को कोई लीला करनी होगी। अगर तुम अपने आप मोड़ आओ तो बड़ा अच्छा, समझ जाओ तो बड़ा अच्छा, नहीं तो अपने भक्त के मन में कोई काम मैं नहीं छोड़ता हूं, फिर मैं लीला करके उस काम का विनाश करता हूं। तो भगवान खड़े हो गए हैं और गोपियों के अंदर मान और मद चल रहा है। ठीक।